जैसे समझ लीजिए आपका चित्त है कि एक साड़ी पर, अब साड़ी पर गया और आप उससे अपना चित्त खींच सकते हैं। अपना चित्त आप जैसा भी चाहे उसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको जहां तक चाहे उसको पहुंचा सकते हैं। पर आप पूरे समाये हुए बीच में, जैसे एक समुद्र हो, समुद्र में से पानी बढ़ता हुआ हर एक किनारे पर जाता और फिर खींचा, लेकिन वो बीचों बीच समुद्र का सारा उसका अपना वास्तव्य, जो वास्तव्य है, जो इजनेस है, जो होना है, वो अंदर है और उसका जो रिएक्शन है वो अवेयरनेस है, चेतना। वो जाती है किसी चीज से, चित्त से, और लौट आती। इसी से आप डिटैचमेंट सीखें। किसी चीज से हम कहें आप डिटैच हो जाइए। अभी जैसे यहाँ वो गाड़ी आई, एक छोटी सी बात, उसमें से बदबू आ रही, पहले सबको बदबू आई, ठीक है, आप उस बदबू की ओर अपना चित्त ले जाइए तो बदबू आ रही है, और चित्त हटा लीजिए तो बदबू नहीं आ रही। डिटैच करने की शक्ति आपके अंदर आ गई। धीरे धीरे आप अपने चित्त पे प्रैक्टिस करें। आदमी है सब चीजों से, सब सर्वधर्म संपन्न से बैठा हुआ, उसके बीच में बैठा, सब चीजों की ओर देख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी है, ये भी है, लोग कहते हैं सब मेरा है। उसके ओर अपना चित्त डालिए, और जैसे उसके ओर आप चित्त डालेंगे आप जान जाइएगा कि मैं इससे चित्त भी हटा सकता हूं। इसी में आपका चित्त इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और अब जो भी आप उसके प्रति जो भी आप प्रेम जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, वो सिर्फ उसको चक्कर मार कर वापस आ जाएगा, लेकिन लिप्त नहीं होने। इसको समझ लो। पहले आप विचारों से किसी चीज को जब देखते थे तो आप, जैसे यहां से कोई चीज चलती है तो वो पूरी की पूरी चलती रहेगी और इसकी परिधि बनी रहेगी, वो अपने अंदर लिखती रहेगी। लेकिन अब यहां से जो छूटेगी गोल घूम करके फिर आपके तरफ आ जाएगी, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा। कहीं वो उसको जकड़ेगा नहीं। ममत्व इस तरह से छूटता है। हर एक शरीर मन बुद्धि का तो छूटता ही है, लेकिन और भी जितने कृत्रिम हमारे अंदर बहुत सारे, हम सिर्फ मानव है पहले और आखिर और हमेशा। ये जो सत्य है, ये सत्य भी इस तरह से छूटता है क्योंकि हमने अपना ममत्व जो है उसको तोड़ा। और ममत्व तोड़ने का तरीका ध्यान का यही है कि आप अपने चित्त को हर समय उसको बढ़ाएं, उसका मजा देखें। अब बढ़ गया, वहां तक गया और फिर आप उसको वापस ले। ये आपकी विशेष शक्ति आपको रियलाइजेशन के बाद में आई। अभी तक मैंने पहले बताया ही है बातें बहुत सारी, जो पहले इसमें मैंने आपको बताया था। उसके अलावा आप इस बात का ख्याल करें, जो डीपर मेडिटेशन में आपको जो करना है वो अपने चित्तवृत्ति का एक्सपेंशन और उसका खिंचाव। अब जब आप खिंचाव और एक्सपेंशन अपना करने लग जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी गहराई जो है वो बढ़ती है। एक ऐसा सोचिए कि गेहूं कर खूब सारा आपने यहाँ फैला दिया, बहुत सारा गेहूं जिस आदमी ने फैला दिया उसका फैलाव ज्यादा होगा। फिर आपने गेहूं इकट्ठा करके उसको ऐसा बड़ा कर, उसकी ऊंचाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो उसी तरह से जब आपने सारा की सारा अपने को समेट लिया, अपने चित्त को, तो देखिए अंदर की गहराई बढ़ी। और ज्ञान आते गया। ज्ञान क्या आया कि हंसी आने लग गई कि अरे मैं इसमें लिपटा हुआ था, ये भी कोई निपटने की चीज है, ये भी कुछ है। माने ऐसा लगेगा कि कोई खास बात है ही, कोई ऐसी विषय संसार की ये बातें हैं। अपने यहाँ का एक लड़का है, पार हो गया था, वो इंटरव्यू में गया, जब लौट के आया तो मैंने कहा भाई हुआ कि नहीं हुआ? कहले मुझे लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो। बाद में सिलेक्शन होगा। तो वो जो बोर्ड वाले थे उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये लड़का अजीब कमाल का, कि बिल्कुल डरा नहीं, कुछ नहीं आया, उससे बात कुछ, उसने साफ साफ बात कह दी, जो कुछ थी कह दी और चला गया, मैं डरा नहीं। ये कैसे क्या हो गया? मैंने कहा भाई देखिए, हमने कहा था ना कि वो रियलाइज है, आप देखिएगा उसको विशेष रूप से, आप एग्जामिन करेगा कि क्या विशेषता। तो कहा कि हमने उसमें यही बात देखी कि वो आया, उससे जो सवाल पूछा सीधे सीधे जवाब दे दिया, ना उसमें छल, ना कपट, ना कुछ नहीं, उसने साफ साफ बात करी कि ये बात है, ऐसी ऐसी बात है। और फिर इस तरह से खड़ा रहा, मानो लेना हो तो ले, उन्हें तो नहीं, पेशान में खड़े। ना तो उसने हमारा कोई किस तरह का कभी अपमान किया और नहीं कोई उसमें उसने बड़ाई ज्यादा हमारे पीछे में दुम हिलाते खड़ा रहे। चित्त भी ऐसा ही है। जब चित्त में
विकृति रहती है, क्योंकि मनुष्य में दिव्यता तभी आती है जब वो पार हो जाता है। जब उसका चित्त हर जगह में उलझा रहता है तो उसके चित्त में विकृति आती है। समझ लीजिए कि जैसे कोई ये आपने देखे होंगे बहुत से पेड़ों में से ऐसे जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं वो निकलते हैं, खासकर जो कि चढ़ने वाले ये होती हैं बेलें, उनमें से ऐसे निकल करके वो इसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती है, तब वो बेचारी धीरे 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 ऊपर चढ़ती है। उसी तरह से जो मानव पार नहीं हुआ रहता है वो भी कभी इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, इस तरह से वो अपने को खड़ा करता है किसी तरह से। कभी तो सोचता है कि अरे मेरे पास पोजीशन नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास ये नहीं तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा। लेकिन जो पेड़ अपनी तना पे खड़ा हो जाता है वो स्वतंत्रता में अलग से खड़ा है। लेकिन यही बात आपके साथ भी हो रही, आप अपनी तना पे खड़े हैं ही, लेकिन भय के कारण आप अपने अंदर से टेंट्रिकल निकाल करके, टेंड्रिल्स निकाल करके इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़। जैसे आपको पता आप तना पे खड़े हैं, ये आपको दूसरी बात पता है। पहली तो ये कि चित्त का निरोध नहीं करने, उसको रोकने का नहीं, चित्त कहीं उलझेगा ही नहीं। आप कोशिश करें तो चित्त कभी उलझेगा नहीं। एक डीप मेडिटेशन में आप प्रयत्न करें, कोई सा भी बड़ा सा प्रश्न आ जाए आप उसकी ओर देखें और देखते साथ आपको आश्चर्य होगा कि चित्त वहां जाता है और लौट आता है, चित्त कहीं उलझ नहीं जाता। फिर आप ये सोचें कि समझ लीजिए कोई बड़ी भारी दुखद घटना हो, तो आप ये सोचिए कि यहाँ दुखद घटना हुई, लेकिन संसार तो वैसे ही चल रहा है। दुख और सुख जो है वो एक हमारा दिमागी जमा है। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो हमें बड़ा दुखी बनाती है या हमें बड़ा सुखी बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज है या अरुचि, किसी आदमी से हम नफरत करें और किसी से हंसें। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें ये होना चाहिए। धीरे धीरे आपका चित्त का बढ़ना बहुत जोरों में प्रसारित होने लग जाता है, और उसके बाद चित्त जब बिल्कुल सबल हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से सबल हो जाता है, तब फिर जिसको कि हम लोग देखते हैं, उन्होंने भी देखा कि आपके हाथ वाथ जलते हैं, किसी को हाथ लगाने से हाथ जलते हैं, किसी को कुछ करने से पकड़ जाता है। शुरू में ऐसा होगा और उससे दूर रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके एकदम आग भट्टी में मत डालिए। जब लड़की खाना बनाना सीखती है तो पहले एक छोटे से चूल्हे पर थोड़ा सा कपड़ा लगा करके धीरे धीरे, तो उसके बाद जरा उसका हाथ जलना सीख लिया तो फिर वो बड़े चूल्हे पर काम करना शुरू करती है। उसमें भी वो पहले संती लेती है, फिर एक तवा लेती है, फिर उसके ऊपर में वो रोटी सेकती है। उसके बाद जब वो एक्सपर्ट हो जाती है तो हाथी से रोटी बना लेती है, चूल्हे में हाथ डाल करके भी वो ठीक से ऐसे ऐसे कर सकती है। उसी तरह से शुरू में आप जिसको हम इविल भी कह रहे हैं, जिसको हम बुरा भी कह रहे हैं, वो भी गिरते। फिर जो इविल करके जो चीज है वो आप जहाँ खड़े होंगे वो खुद ही भाग खड़ी हो जाएगी, वहां रहेगी, कुछ आप पे असर ही नहीं आने वाला उस चीज। ये दशा जब आ जाएगी तब फिर माँ का प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे। तब फिर आपको किसी का पकड़ेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कहीं पर भी कुछ हो आप जाइएगा, आप देखिएगा कुछ नहीं, जो जहाँ पहुंचे वहीं सब भाग रहे हैं, वहां खुद ही वो टिकने नहीं वाले। इतनी समर्थता जिस दिन आ जाए उस दिन ये प्रश्न हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन जैसा मैंने उसके लिए कहा था कि उसके दो ही तरीके हैं, एक तो अंदर का मेडिटेशन और एक बाहर का देना। अब अपने आप से हाथ से चीज जा रही है। पहले तो कहते हैं कि भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा करो, बुरा करो। अच्छा और बुरा ये भी मनुष्य का विचार होगा। जब कर्म अकर्म हो जाए, माने कर्म की भावना ही नहीं रहे कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है, वो कौन सा कर्म कर रहा है, वो अकर्म में है, लेकिन कर्म तो हो रहा है उसके हाथ। जिस वक्त में पूरी तरह से अकर्मता आ जाए, माने हाथ में से चीज बह रही है और हो रहा है, तो जो कुछ भी अपने अंदर कर्म पहले के इकट्ठे हुए हैं, जिसको कहते हैं कि कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग बीमार आते, माता जी हमारे कर्म के फल है, आप क्या ले लीजिएगा। हमने कहा ले लें, कोई चिंता की बात नहीं। गंगा जी में आए तो धुल जाना ही चाहिए सब चीज। तो अगर आपके कर्मों के फल, आपके हाथ पैर अगर दुख रहे हैं या कुछ आपको बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम ले ही सकते। लेकिन आपके कर्म शरीर से उठ करके मन में चलेंगे। अब मन में के कर्म कैसे निकलेंगे? वो तो यहां से भाग खड़े होंगे, माता जी की वजह से क्या वो शरीर ठीक हो।
लेकिन अब मन के अंदर वो कर्म बैठे हुए हैं। आप पार भी हो गए तो भी अब ये गंदगी निकलेगी कैसे? इसलिए यही कर्म जब आप करते रहेंगे तो अकर्म में ये सब बह जाए, और जितना आप इस जन्म में कर डालेंगे उतना ही कर्म खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जब कर्म करते जाइएगा, इस तरह से निकलते जाइएगा, आपके अंदर की पूरी सफाई हो जाने के बाद अंदर में वही सम्यक भाव जिसमें रुचि अरुचि आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आप बैठे हैं, खाने को मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। कोई भी आप काम करें, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप कुछ भी दुनिया भर की चीज है, आप अपना उसी का काम कर रहे हैं जो परमात्मा का। आप खुद का कोई काम नहीं कर, उसी का काम आपके हाथ से हो रहा है और आपको पता नहीं चला। जैसे सूर्य है वो अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी अपने अंदर लौटा रहा है, ये समुद्र है इसको ये चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, अपने अंदर से बादल भेज रहे हैं, इनके सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पेड़ हैं, पेड़ों में से फल निकलते हैं, फलों में से बीज निकलते हैं, फिर उसमें से पेड़ निकलते हैं। कितने बड़े कार्य में ये लोग संलग्न हैं, लेकिन इनको किसी को लगता नहीं कि हम कुछ कर, सब आराम से चला हुआ। सिर्फ मनुष्य में ही प्रश्न हो गया है, वो लोग तो सब हारमोनी में है, हम लोगों में प्रश्न हो गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ही खास कर अहंकार का वरदान दिया कि जिससे हम उसे जाने। लेकिन अहंकार को मारने से मरता नहीं, ये हम लोगों ने देखा हुआ, इसलिए वो अपने आप जैसा छूट जाए वही तरीका सहयोग का है, वो अपने आप छूट जाता है, वो भी आपने देखा। लेकिन करना क्या चाहिए कि अपने हाथ से जितना भी कर्म हो सके करें, और दूसरा है डीप मेडिटेशन में आप, जब तक आपकी वो दशा नहीं आ जाती जहां कुछ बुराई और अच्छाई नहीं रह जाती। आपने मुझे देखा, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे ना तो कोई नेगेटिविटी पकड़ती है, ना मुझे कोई भूत पकड़ता है, ना मेरी उंगली पकड़ती, ना हाथ में, हर समय वैसा ही प्रवाह रहता है। अगर आप लोगों को अगर मेरे सर से कुछ गर्मी लगे, इसका मतलब है आप ही के अंदर कुछ न कोई दोष आ गया। ये इसका सामने आपके सामने उदाहरण, मैं भी आप जैसी ही हूँ ना, लेकिन आपके सामने उदाहरण। इसी तरह से जब आप भी हो जाएंगे कि जिसमें ना तो कोई शैतान रह जाएगा, ना कोई बुरा रह जाएगा, जो आपके सामने आएगा वो आपके प्यार में घुलना ही चाहिए, और नहीं घुले तो वो भाग जाए, ऐसी जिस दिन दशा आएगी उस दिन फिर आपको इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। और प्रोटेक्शन के बहुत सारे तरीके आप ही लोगों ने ढूंढ के निकाले, उसमें से कुछ तरीके जो हैं आप चाहे तो ये लोग बता सकते हैं आपको, कोई भी यूज करके जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे फोटो पर लेना, पैर से निकालना, पानी से निकालना, अपने ही को अपना बंधन डालना आदि, नाम डिफरेंट नाम लेना वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब कुछ प्रकार हैं। उसके मामले में आप चाहें तो इन लोगों से अगर बात करें तो ये लोग सब बता सकते। लेकिन रियलाइज आदमी को ध्यान में आते वक्त पहले बैठ करके देखना चाहिए कि माता जी से जो आ रहा है उसमें कहीं हमारी कोई पकड़ है, हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं नहीं। अगर वाइब्रेशंस रुक गए तो उसको निकालना चाहिए। उसको कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, शरद भी बता सकते हैं, लोग बता सकते हैं किस तरह से बंद हुए वाइब्रेशन निकाल सकते हैं। अगर हाथ में थोड़ी सी जलन है तो उसको फूक के कैसे निकालना चाहिए, उसको उस वक्त फूक करके निकाल दीजिए, नाम ले लीजिए, फूकने से निकल जाएगा, एकदम ऐसा निकल जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहां पकड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में है, हर जगह है, आप पकड़ते हैं। अभी आपकी दशा वैसी जैसी छोटी सी लड़की खाना बनाना सीखे, फिर आप जब इस शास्त्र में निपुण हो जाएंगे तभी आप असली योगी हो गए, क्योंकि कुशलता पूरी आ जाती है, तो परफेक्ट नॉलेज आ जाएगा। और जब परफेक्ट इसका नॉलेज आ जाता है तो आप ही नॉलेज हो जाते हैं, माने आप कुछ करते कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब मामला अपने आप चलते रहता है। जैसे कि ये अगर परफेक्ट हो जाए और इसमें से मेरी आवाज अगर परफेक्ट अंदर जा रही तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ जानना नहीं पड़ता है, सीधे ही सारा की सारा रिकॉर्ड होगा। क्योंकि बोलने वाला और करने वाला और सबको संभालने वाला पालनहार परमात्मा सबके सर पे मंडरा। रियलाइज लोगों को एक बात और भी पता होगी, ये भी बहुत जरूरी बात है जिसको जान लेने से आपको एक तरह की निर्भरता आ सकती है। हर एक रियलाइज आदमी के ऊपर में देवता मंडराते हैं, जैसे किसी भी कहते हैं दुष्ट आदमी के ऊपर में भूत मंडराते हैं, वैसे ही बहुत लालायित हैं सारे देवता लोग उन लोगों की मदद करने के लिए जो रियलाइज है। उनको सुगंध आती है और वो बराबर उनके आसपास मंडराते हैं। आप में से जिन लोगों ने
उसका अनुभव लिया होगा। अभी वही बता रही थी उस दिन कि उनके देवर पे बाधा थी, उनसे भूत की बाधा थी, और 3:30 बजे करीब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो लगे चिल्लाने चीखने, बाहर भी आदमी चिल्लाने चीखने लगे। और उसके बाद में कहने लगे इतनी गंदगी अंदर आई, इतनी बदबू अंदर में आई कि समझ नहीं आप क्या करें। उसके बाद इन लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया और उसको वाइब्रेशन देना शुरू कर दी, और जैसे ही वो ठंडे पड़े वैसे खुशबू आना शुरू हो गई बहुत जोरों में, और वो एकदम ठंडे। आपको भी कितनों ही लोगों को ध्यान में पार होने से पहले या बाद में भी बहुत बात सुगंध आती। तो चैतन्य सुगंध युक्त है, चैतन्य बहुत सुगंध युक्त है और अत्यंत आह्लाददायी है, इसी से आपको सुगंध दिया था। तो जितना कुछ दुर्गंध है वो अपने आप गिर सकता है अगर आप अपनी ध्यान की दशा ठीक है, माने आप अपने को स्थिर कर। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आपने देखा शरद है, हम कहते हैं शरद काफी ऊंचे हैं, मोदी हैं बहुत ऊंचे हैं, ये ऊंचे हैं, देवड़े हैं, चंदू भाई हैं, आदि बहुत सारे लोग हैं। आप जानते हैं श्रॉफ साहब भी आगे चले गए, अपने लाल साहब आगे चले गए, बहुत से लोग आगे चले गए। यानी उनके नाम लो तो मेरे ख्याल से कि अधिकतर सभी लोग आगे चले गए, और तो भी सब लोग पकड़ते ही हैं थोड़ा बहुत, किस किस का नाम ले, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते। शरद ने अभी पकड़ लिया था बुरी तरह से, 3 दिन पहले उन्होंने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था। ठीक है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन समझ में आ रहा है कि पकड़े हैं, इसकी हालत हो रही है, पकड़ गए ये समझ में आ रहा है। उसको निकाल डालना बहुत आसान है, रियलाइज आदमी के लिए तो बहुत ही आसान। उसको किसी तरह से निकाल डालना चाहिए। वो कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या विधियां हैं, ये लोग सब जानते हैं, और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट तरह तरह। इसको समुद्र में खड़े होकर के भी निकाल सकते हैं। बहुत से पहले रियलाइज लोग जाके पानी में बैठ जाते, सच्ची बात, क्योंकि बेचारे इतने परेशान होते थे, उनकी उंगलियां जलने लगती थी। तो यहाँ गगन बावड़ा महाराज है, तो वो जब पार हो गए तो उसके बाद वो पानी में बैठते उनकी उंगलियां जो जल करके छोटी छोटी हो गई उनमें क्यूरेटिव पावर्स तो आ गए थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनकी उंगलियां क्यों जल जल के छोटी हो गई। उनकी उंगलियां जल जल के इसलिए छोटी हो गई क्योंकि आप जानते हैं आपके भी हाथ जलते रहते हैं। अब बेचारों को पता ही नहीं था बम्बई शहर में वो अब आते ही नहीं आते, क्योंकि बम्बई शहर में इतने हाथ जलते हैं उनके हाथ बहुत ज्यादा जलते होंगे। अब उनको पता नहीं था कि किस तरह से इसको ठीक करो, तो बेचारे जा करके वहां बैठ गए, विशाल गड़ा रहते, हाँ वहां जाके बैठ गए, और वो पानी में बैठे रहते हैं। क्योंकि अब आपको तो कोई बताने वाला है, कोई जानकार समझाने वाला है कि हाथ जल रहे, कोई हर्ज नहीं, इस तरह से निकाल डालो, अपने हाथ बचे। हमारे देवड़े साहब के हाथ 2-4 लोगों से ऐसे बुरी तरह से जले थे, वो तो किसी किसी को देख के बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। माता जी इनसे कल वो दाढ़ी वाले जो आए थे, उनको देखते साथ उनके दोनों हाथ आकाश में घूमने लगे। तो आप चीज को सोच लीजिए कि आपको कोई बताने वाला, समझाने वाला है कि रियलाइजेशन के बाद कितनी डेंजरस रास्ता, कोई भी आपको पकड़ सकता है। आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल, और ऐसे छोटे से बच्चे बहुत जरूरी है कि अपनी स्थिति जो है उसको संभाले रखें। हमारा तो आप पर सब पे हाथ है ही हर समय, और हर समय आपका सबका ख्याल बना, और अत्यंत प्रेम है सबके, और बड़ा गौरव भी लगता है और बड़ा आनंद भी आता है कि इतने लोग आज मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं। बड़ी गौरव की बात है माँ के लिए और पार में। लेकिन जो पाया हुआ है वो छोटी छोटी चीजों पर मत छोड़। आप लोगों को सबको इसका अनुभव आया है, कभी आप जादव से पूछे, जादव आपको बताए, अभी पाटिल साहब आए वो मुझे बता रहे हैं। इधर लेडीज में है, कितनी लोग बता सकते हैं कि कैसे कैसे इनको अनुभव आए, कैसे कैसे ठीक करें। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तो मैं सॉल्व कर ही सकती, पर थोड़ा थोड़ा आप भी सीखें, आप भी करें, आप भी सीखे जाने इस चीज को। आप ही डॉक्टर और आप ही दवा, आप ही के हाथ से जाने वाला है, आप ही उसको समझने वाले। उसमें थोड़ी सी कहीं चोट वोट लग भी गई तो माँ बैठी हुई ठीक करने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे पहले कहाँ थे लोग, क्योंकि बेचारे अब जो ऐसे लोग पार भी हुए हैं वो तो कहते हैं कहाँ से हम पार हो गए, भगवान बचा रहे। ऐसे ऐसे इसीलिए लोग पहले थे कि पार हो जाते थे तो हाथ में चिमटा लेकर बैठते, उनका दोष नहीं था, कोई उसको तड़ाक मारते थे। कोई घर जलाने वाला आता था जिसकी तरफ से ऐसी गरम गरम वाफ आती थी तो उसको लेकर चिमटे से मारते थे, तो उनको चिमटे वाला बाबा कहते थे। हमने अपने बचपन में देखे ऐसे, मैं देख के हैरान हूँ कि जो है उसको चिमटे से मारे।
जिसको देखो उसको, मुझे पूरे प्यार से बुला रहे थे, तो मैंने कभी चिमटे उमटे से बात इसके पास कौन जाए। तो उसकी वजह यह है कि इन लोग को बताने वाला और समझाने वाला कोई था ही नहीं। अब आप इतने लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आपने ठीक की, इस तरह की सब बीमारियां आप ठीक करते हैं, कितनी ही तरह की बाधाओं को आपने हटा दिया है, इतना आपने कार्य किया हुआ है। जरूरी है कि उसमें आपको कुछ न कुछ पकड़ेगा ही, लेकिन उसका इलाज, उसका भी दवाखाना है, आपका भी दवाखाना है, और आपको बताने वाला भी बैठा है, और सब बारीकी समझाने वाला बैठा है। तो डरने की ऐसी कोई बात। फिर भी अगर आप डरे तो इसका मतलब है कि आप आगे जाने का इस जन्म में नहीं है। ये तो रियलाइज लोगों की बात हुई, लेकिन एक और बात हमको समझना चाहिए। बहुत से संत साधु ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग, लेकिन जन्म नहीं ले पाते, क्योंकि उनको वैसा जीव नहीं मिल रहा है या कुछ और प्रश्न है। तो ऐसे संत साधुओं का भी ऐसा विचार बन रहा है कि हमारे बीच में जो लोग कभी भी रियलाइज नहीं हो सकते, ऐसे बहुत से लोग हैं अपने यहाँ जो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं, कुछ ऐसे प्लान चेक किया है, कुछ किया है, इस तरह के इससे फंसे हुए रहे या कुछ ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हम इनके अंदर आ जाएं, तो आपको उनके अंदर बाधा सी लगेगी, लेकिन वो लोग कोई नुकसान वाले नहीं, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। ये हालांकि बड़े प्योरिटन लोग जो है, उनको अजीब सी बात लगेगी, माता जी ऐसी बात कैसी है, उनको छेड़ो नहीं। अगर उनको छेड़ोगे तो ये हो जाएगा कि उनके अंदर भूत नहीं घुस सकते, क्योंकि अंदर भूत तो घुसे ही हुए हैं। भूत नहीं होंगे तो संत आ जाए, संत आने से अपना कार्य हो। इसलिए बहुत से लोगों पे संत भी उतरे, उनकी बड़ी इच्छा है, उन्होंने ऐसे कहा है मुझसे कि हम चाहते हैं कि हम अपने को लाए, लेकिन अब हम छोटे बच्चे के रूप में आए तो तुम्हें कैसी मदद होगी। इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोग जो तुम्हारे इसमें आते हैं और जो पार होने के हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे बहुत से लोग, वो लोग अगर पार भी नहीं हो रहे हैं तो भी आपको उनसे भिड़ने की जरूरत है, पर वो आते रहेंगे हमेशा। जहाँ वो 4 साल आएंगे, नहीं 6 साल आएंगे, वो 10 साल भी आए, कोई है उनसे भिड़ना। आ रहे हैं, बैठने दो, आपको मालूम है पार नहीं है। जो एक बार पार हो गया वो तो पार होता रहेगा, लेकिन जो हुआ ही नहीं पार और डावाडोल चल रहा है, उससे भिड़ने की जरूरत है। ये आज आपको मैं एक सीक्रेट बात, उन पे भी संत ही लोग काम करें, क्योंकि बगैर उसके काम नहीं बन रहा। भूत बाधा जो है उसको भगाने के लिए संत ही लोग काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो वो दिखाई नहीं देता, आप तो उस परलोक में तो जा नहीं सकते, तो उन्हीं को ये कार्य करने दीजिए। तो वो लोग कहते हैं कि हम आकर के इससे कार्यान्वित रहेंगे और आपके कार्य को हम बढ़ाएंगे। वो आप तो किसी को ठीक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर वो इस तरह का कार्य करेंगे कि वो दूसरों के साथ में, जैसे ऐसे लोग हैं वो ज्यादा भाषा प्रवण होंगे, वो बोलेंगे ऐसे, लोगों को खींच करके लाएंगे, बहुत से और लोगों को लाएंगे जिनको आना। ऐसे हमारे पास में एक साहब थे, उन्होंने हमारे ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, पर वो कुछ ज्यादा ही बिचकाए गए तो वो भाग गए, उनको कभी पार नहीं होने वाले। इन पर एक दूसरे आ गए, उन्होंने कहा कि चलो लिखो इनके ऊपर, तो वो लिखने लगे हमारे ऊपर। फिर उसके बाद में वो जरा कुछ बेचारे चक्कर में फंस गए कि वहां पर दूसरा ही रंग चल गया, तो वो उसी में फंस। तो ऐसे लोगों को बचाना चाहिए, उनको संतों के साथ रखो, कम से कम सदाचार में रहेंगे, और अपने यहाँ आने से उनके ऊपर कभी भूत बाधा नहीं आएगी, उनको शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, उनको मानसिक पीड़ा नहीं होगी, उनकी बुद्धि सरल है, क्योंकि संत किसी को सताते हैं, इसलिए उनके अंदर संत ही लोग आए। लेकिन जो महंत है वो भी आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, वो आपकी मदद, वो भी आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारी बातों से बचाएंगे और आपको सुना, आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रोटेक्शन रहेगा, आपके संसार की जो काम है उसको देखेगा, आपके घर द्वार का जो काम है वो देखेगा, आपके बाल बच्चों को संभालेंगे, ये सब वो लोग करेंगे। लेकिन आप लोग अपने को पूरी तरह से परमात्मा में समझ, बहुत बड़ी आप पे जिम्मेदारी है। आज मैं चाह रही थी कि अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ डिस्कशन करना हो तो वो करें। दूसरे श्रॉफ साहब ने मुझे बहुत अच्छे, और आप लोग बागीचे में जैसे गार्डनर होते हैं उस तरह से आपको इस बागीचे को कैसे, आपको इस बागीचे में कैसे रखना है, उसको किस तरह से ठीक लगाना है, कैसे चलाना है, वो सब आपको सोचना। वो आप सोच करके आप उसका बताएं कि कैसे। उन्होंने एक जो बात कही वो ठीक है, वो कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने रियलाइजेशन दिया और उसके बाद हमने फॉलो अप नहीं किया तो रियलाइजेशन हो जाता, ये बात है। अगर हम लोगों ने अपनी जो रियलाइजेशन की जो देने पर भी उसको अगर हमने फॉलो अप नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको आगे हम बढ़ाते नहीं रहे, उनका हमने ख्याल नहीं किया,
तो हो सकता है कि उनका जो रियलाइजेशन है वो खो सके और फिर बहुत देर बाद जागेगा जब तक उनको परेशानी रहे। इसलिए सबको इसमें समेटे रहना है और सबको हर महीने एक बार तो भी मिलना चाहिए। हर एक रियलाइज आदमी को हर महीने एक बार तो भी मिलना चाहिए। वो ऐसा आप बना लीजिए कि हर महीने में एक बार सबके पास में चिट्ठी जाए, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर बना लीजिए कि जिसको सब लोग पढ़ते हो, उसमें एक महीने के लिए वहाँ पर दिया जाए जहाँ पैसा न लगे। पैसा आप लोग कहीं भी मत दें और ना किसी से आप पैसे के मामले में पढ़िए ना। आश्रम भी बनाने के लिए जो गवर्नमेंट जमीन भी देगी उसमें भी कभी इस तरह से विचार न करें कि अब उसमें आप सब्जी लगाइए फिर आप सब्जी बेचते रहें। ये सब धंधे करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों को पैसा नहीं कमाना है। आज आपने पढ़ा होगा कि वो चेयरमैन स्टेट बैंक का क्या हाल है। वो आश्रम में गए, 90 लाख उसको दिया, 20 लाख उसको दिया, वहाँ फर्नीचर बन रहा है। फर्नीचर बनाने का क्या, आश्रम में काम करने का अक्ल लगाइए। आप मेहरबानी से अपने इसमें फर्नीचर बनाकर उसको बेचिएगा नहीं तो कल देखिएगा कि हमारे पीछे लोग फर्नीचर बना रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। वहाँ पे आपको मना आया तो आप गार्डनिंग करना, नहीं तो गार्डनर रख लेना। ये सब काम करने के लिए बहुत से लोग आप लोग के विशेष काम के लिए आप ध्यान में और चैतन्य पे और दूसरों के दुख दूर करने में, उनको चैतन्य देने में, उनको जागृति देने में, उनको पार कराने में सहूलत है। और पैसा जहाँ तक है दूर रखें। पैसे के मामले में बिल्कुल आप लोग मत कि पैसा और वो पैसे का इंतजाम होना चाहिए और इतना इतना रुपया लो और उसका हिसाब किताब रखो। कोई चैतन्य का और पैसे का हिसाब किताब आपने जोड़ दिया तो आप पकड़ जाएंगे हमेशा। इसलिए पैसा और परमात्मा इसका बिल्कुल कोई संबंध। कोई आपको मुफ्त में जगह देता है, भले नहीं देता है कोई बात नहीं, सब परमात्मा की जगह। आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने आपको जगह दे दी तो परमात्मा का आदमी था, उसको दी। नहीं दी भला। जगह से कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं है। आश्रम बहुत से बने हुए हैं, आज आपने को आश्रम नहीं बना, इसलिए उधर कोई भी दृष्टि न लगा। मेहरबानी से अपनी दृष्टि उधर न लगाएं कि आश्रम में हम ये करेंगे और इतना इतना रुपया लो और आश्रम में हम आप लोग यूज करेंगे। मैं ये चीज कभी चलने का और पैसे का हिसाब किताब आप पकड़ जाएंगे आप लोग नहीं। फिर मैं आप इसलिए पैसा और परमात्मा को बिल्कुल करना है। किसी भी कोई आपको मुफ्त में जगह देता है, आपको इकट्ठा नहीं देता है, कोई सी बात नहीं, सब परमात्मा से। वो आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने आपको जगह दे दी तो परमात्मा का आदमी था, उसको दी। नहीं दी भला। जगह से कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं है। आश्रम बहुत से बने हुए हैं, आज आपने को आश्रम नहीं बना, इसलिए उधर कोई भी दृष्टि न लगा। मेहरबानी से अपनी दृष्टि उधर न लगाएं कि आश्रम में हम ये करेंगे वो करेंगे और आश्रम में हम बिजनेस करेंगे। मैं ये चीज कभी चलने नहीं दूंगी। और जब मैं देखूंगी कि आप लोग इस धंधे में फंसे तो मेरे बस का आप लोग नहीं, फिर मैं आपको बिल्कुल छोड़। बिजनेस आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी तरह। पैसा भी आपको इकट्ठा नहीं करना, किसी भी तरह, कोई सी भी चीज से एक साथ वो